हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है आइप मैन पार्ट 1। ये एक सच्ची कहानी है और ये कहानी है आइप मैन की, और ये वो इंसान है जिन्होंने ब्रूस ली को मार्शल आर्ट की तालीम दी थी। तो ये बात है 1935 की, जहां हमें चीन के शहर फोशान को दिखाया जाता है और फोशान शहर के रहने वाले लोग खुशहाल और हंसी खुशी रह रहे थे। और इसके अलावा ये शहर मार्शल आर्ट की वजह से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक मार्शल आर्ट सिखाने वाले उस्ताद थे। और इसी शहर में हम आइप मैन को देखते हैं, जो कि अपनी बीवी और बेटे के साथ अपने आलीशान महल में रहते हैं। वो किसी को मार्शल आर्ट नहीं सिखाते, क्योंकि वो बहुत अमीर घर से हैं, लेकिन उन्हें मार्शल आर्ट से इतनी मोहब्बत है कि वो हर रोज उसकी प्रैक्टिस करते और अपने दोस्तों के साथ मार्शल आर्ट पर बातचीत भी करते। हालांकि उनकी बीवी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि उनकी बीवी हमेशा यही चाहती कि आइप मैन सारा वक्त अपनी फैमिली को ही दें। एक बार जब आइप मैन अपने खानदान के साथ खाना खा रहे होते हैं कि तभी उनसे मिलने लियू नाम का एक मास्टर आता है, और वो मास्टर आइप मैन से लड़ने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं और आइप मैन भी उनका चैलेंज कबूल कर लेते हैं। और तभी हमें घर के बाहर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसकी पतंग मास्टर आइप मैन की छत में लटक जाती है। और जब वो अंदर झांक कर देखता है तो मास्टर आइप मैन मास्टर लियो को मुकाबले में बुरी तरह से हरा देते हैं। मास्टर लियो बोलते हैं कि ये राज हमारे बीच में ही रहेगा, नहीं तो मेरा स्कूल बंद हो जाएगा। आइप मैन कहते हैं, आप इस बात की फिक्र ना करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अब ये पूरा वाकया उस लड़के ने देख लिया था, इसीलिए वो बाहर जाकर ये बात सब लोगों को बता देता है। और जब मास्टर लियो को ये बात पता चलती है कि होटल वाला योंग ने उनका पोल खोल दिया है, तो इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आता है, जिस पर उस लड़के का भाई लिन उसको खामोश करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि लिन भी मास्टर लियो का शागिर्द है। अब इसी जगह मास्टर आइप भी आ जाते हैं और मास्टर लियो से कहते हैं, मैं इसके लिए आपसे माजरत ख्वाह हूं। मास्टर आइप एक अच्छे इंसान थे, इसीलिए शहर के सभी लोग उनकी इज्जत करते। अब एक दिन शहर में चाऊ नाम का एक शख्स आता है और वो शहर के सभी मार्शल आर्ट के उस्तादों को अपने साथ लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जिस पर फोशान शहर के बहुत से मास्टर उससे लड़ते भी हैं, मगर चाऊ उन सभी को धूल चटा देता है और वो अब लगता है कि यहाँ पर अब कोई ऐसा नहीं है जो इनसे लड़ सके। तब एक आदमी कहता है कि तुम अभी असली उस्ताद से मिले ही कब हो? इस शहर में मार्शल आर्ट का असली उस्ताद आइप मैन है। और इसके बाद चाऊ अपने आदमियों के साथ आइप मैन के घर पहुंच जाता है ताकि वो सबके सामने उन्हें हरा सके। अब मास्टर आइप पहले तो लड़ने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनकी बीवी सामने थी, लेकिन चाऊ जब सबके सामने मास्टर आइप की बेइज्जती करता है तो उनकी बीवी लड़ने की इजाज़त दे देती है। और इसके बाद मास्टर आइप और चाऊ के माबैन लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें चाऊ बुरी तरह से हार जाता है। और इस फतह के बाद मास्टर आइप की फोशान शहर में और भी इज्जत बढ़ जाती है। अब तक तो मास्टर आइप की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। उनके पास पैसा, इज्जत, शोहरत सब कुछ थी, लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता। और 7 जुलाई 1937 को फोशान शहर पर जापान ने हमला कर दिया, जिसमें 2 लाख लोग मारे गए और पूरे शहर में तबाही मचाई गई। और जो लोग जिंदा बचे, उनके पास ना खाना था ना पानी, हर तरफ भूखमरी फैल गई। और इतना ही नहीं, बल्कि जापानी फौज ने मास्टर आइप के घर पर भी कब्जा कर लिया और वो उसे अपना आर्मी हेडक्वार्टर बना लेते हैं। और आइप मैन, जो एक शानदार जिंदगी जिया करते थे, अब वो एक छोटी फैक्ट्री में काम करते हैं। अब एक दिन यहाँ पर जापानी सिपाही आते हैं और उनके साथ एक चाइनीज पुलिस वाला भी होता है, और वो कहता है कि कर्नल साटो चाइनीज मार्शल आर्ट की बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो जापानियों के साथ लड़ सकें। बदले में उन्हें बहुत सारा राशन पानी दिया जाएगा। अब यहाँ पर लीन और कुछ दूसरे खिलाड़ी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद जापानी फौज का जो कर्नल साटो होता है, वो खुद भी जापानी कुंफू का माहिर है, इसीलिए वो अकेला ही 3 चीनियों के साथ जब लड़ता है, और उन 3 चीनियों में लीन भी होता है। और कर्नल अपनी लड़ाई में इतना मजबूत होता है कि वो तीनों खिलाड़ियों को मार देता है। अब अगले दिन दोबारा जब उस जगह पर चीनी पुलिस वाला जब जापानी सिपाहियों के साथ आता है, तो आइप अपने दोस्त का पूछता है, तो वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। ये सुनकर इस बार मास्टर आइप मैन भी उनके साथ जाता है। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो मास्टर आइप देखता है कि जापानी खिलाड़ियों ने फाइट के दौरान मास्टर लियू को भी जान से मार दिया है, जिसको देखकर आइप मैन समझ जाते हैं कि लियू को भी इसी तरह मारा गया था। और अब आइप मैन अंदर आकर 10 एक साथ जापानियों से लड़ना का चैलेंज देते हैं। और अब आइप मैन जब 10 जापानियों को एक साथ हराते हैं तो कर्नल साटो बहुत मुतासिर होता है और आइप मैन बिना राशन लिए वहां से चला जाता है। अब कर्नल साटो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि वो आइप मैन को किसी भी तरह दोबारा यहाँ लेकर आएं। और अब कर्नल के सिपाही जगह जगह शहर में आइप मैन को ढूंढने लगते हैं और इसी फैक्ट्री में आइप मैन को पकड़ लिया जाता है। लेकिन कर्नल साटो कहता है कि वो उसके हुनर की इज्जत करते हैं, इसीलिए आइप मैन हमारे सिपाहियों को मार्शल आर्ट सिखाए। आइप मैन कहता है कि मैं नहीं सिखाऊंगा
और अगर तुम मेरा हुनर देखना ही चाहते हो तो फिर खुद मुझसे लड़ने आओ। जिस पर कर्नल मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि कर्नल का कमांडर उन्हें मना करता है कि ये आपका ज़ाती मसला नहीं बल्कि पूरे मुल्क की इज्जत का सवाल है। लेकिन कर्नल अब किसी भी हाल में आइपमैन से लड़ना चाहता था और अब कर्नल साटो और आइपमैन का मुकाबला होता है, जिसमें दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार करते हैं। लेकिन इस जंग में आइपमैन कर्नल साटो को बुरी मार मारता है। लेकिन तभी कर्नल साटो का कमांडर आइपमैन पर गोली चला देता है, जिससे चीनी लोग भड़क जाते हैं और पूरा शहर जापानी सिपाहियों पर धावा बोल देते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से मास्टर आइपमैन की जान बच गई थी। और फिर 15 अगस्त 1945 को जापान की हुकूमत ने फैसला किया कि चीन को वो बिना शर्तों के आज़ाद कर देंगे और इस तरह से चीन को उसकी आज़ादी वापस मिल जाती है। और अब आइपमैन हांगकांग में रहते हैं, जहां वो आजकल सबको कुंग-फू की तालीम दे रहे हैं। और इस तरह से मूवी का पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मगर दोस्तों, आइपमैन की ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।